हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रीजनिंग और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है आपका ब्लड रिलेशन। आते टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से लेकर बताना चाहूँगा ये टॉपिक पूरा कॉमन सेंस बेस्ड है। इट इज़ रीजनिंग कहिए, कॉमन सेंस कहिए, कॉमन सेंस ही है। कुछ सिंबल्स मैंने यूज़ किए हैं जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ उसके लिए। सिंबल्स फॉर प्रेजेंटेशन टू मेक फैमिली ट्री, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल का साइन, ब्रदर सिस्टर के लिए आप डबल एम्प्लाइज कह सकते हैं, डबल एम्प्लाइज, और जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन। आप कोई और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो यही सिंबल यूज़ करना है। अगर आप कोई और सिंबल यूज़ करना है, मैंने अपने कन्वेंस पे यूज़ किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कोई और आप सिंबल से यूज़ कर सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मेल के लिए प्लस यूज़ किया, फीमेल के लिए माइनस, हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल का साइन, ब्रदर सिस्टर के लिए डबल एम्प्लाइज और जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। आप दूसरा सिंबल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी मर्जी है इसमें। ये कोई बुकिश रूल नहीं है, ये बस एक हम अपनी सुविधा के लिए, अपने कन्वेंस के लिए यूज़ करते हैं। कुछ नोट है जो मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए, इनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है आगे जा करके। नोट सबसे पहले जो इस पर हमें काफ़ी ध्यान रखना है इस पेज पे, डू नॉट डिसाइड जेंडर विदाउट मच प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। मतलब अपने मन से जेंडर नहीं लेना है, आपके पास क्वेश्चन में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप उसका जेंडर लीजिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। लाइक जिस छोटा सा एग्जाम्पल दो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जैसे समझने के लिए। यहाँ लिखा है लाइक पी, यहाँ लिखा है कि पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। पी इज सिस्टर ऑफ क्यू मतलब पी तो डेफिनेटली फीमेल है, तो पी का जेंडर ऑफ क्यू, तो हम ये पक्की बात कह सकते हैं कि पी का जेंडर माइनस होगा, पी माइनस कह सकते हैं। पी सिस्टर ऑफ, बट क्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यू मे बी मेल मे बी फीमेल, तो यहाँ पे क्यू के बारे में क्यू का जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम पी का तो सर्टनली कह सकते हैं फीमेल होगी, बट क्यू के हम कुछ नहीं कहेंगे। एक और एग्जाम्पल लिखा है रमा इज ए डॉक्टर। अब रमा इज डॉक्टर मतलब ये नहीं कि रमा फीमेल ही होगी, हमें यहाँ जेंडर डिसाइड तो ऐसा नहीं कि है ना, तो आप नाम से डिसाइड ना करें। अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि सुनीता इज डॉक्टर, तो सुनीता इज डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि सुनीता एक्चुअली, ठीक है, मॉरल परसेप्शन में ऐसा होता है, लेकिन जब तक कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया ना हो आप ऐसे ना लें, ठीक है। कहीं अगर लिखा है सुमन इज लॉयर, अब सुमन इज लॉयर का क्या मतलब हुआ? सुमन लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, फिर भी नाम से ना जाए जब तक जेंडर ना दिया हो। एनीवे, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और जो हमें कभी कभी तकलीफ देती है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर सपोज एक्स और वाई दो पर्सन है एंड एक्स इज एक्स एंड वाई आर टू पर्सन, एक्स इज वाई इज ओनली सन ऑफ माई फादर। एक्स ने क्या बोला? एक्स इज वाई इज ओनली सन ऑफ माई फादर। इसका मतलब ये कि जो एक्स के जो फादर है उसका एक ही लड़का है वाई, बट इसका ये मतलब कि वाई एक लौता लड़का है ना। यहाँ लिखा कि वाई इज ओनली सन, वाई ओनली सन मतलब उसके फादर का एक लड़का है, तो वाई ओनली सन का मतलब इकलौता लड़का नहीं होता। हिंदी में क्या होता है, अपन इकलौता कहते हैं, इकलौता। यहाँ पे इकलौता में ऐसा नहीं होगा। तो अगर यहाँ लिखा है एक्स इज वाई इज ओनली सन ऑफ माई फादर मतलब मेरे पिताजी का एक लड़का है, लड़कियां और हो सकती हैं। मीन्स फादर इज हैविंग वन सन, फादर इज हैविंग वन सन, बट मे है मल्टीपल डॉटर, उसकी लड़कियां और हो सकती हैं, सन एक ही है ना। अगर एक ही लड़का होगा, इकलौता लड़का होगा, तो फिर वहां पे मेंशन रहेगा तो फादर इज हैविंग ओनली वन चाइल्ड, है ना। अगर मान के चलो इकलौता लड़का है, एक ही लड़का है और इकलौता है और कुछ कोई संतान नहीं है, तो क्या लिखा रहेगा? फादर इज हैविंग ओनली वन चाइल्ड एज सन, या अगर डॉटर है तो फादर इज हैविंग ओनली वन चाइल्ड एज ए डॉटर। लेकिन एज यहां पर ऐसा लिखा हुआ है एक्स इज वाई इज ओनली सन ऑफ माई फादर मतलब हाँ मेरे पिताजी का एक लड़का है, लड़कियां और हो सकती हैं। तो ये सब एक दो चीजें जो, और बाकी तो खैर मुझे लगता है कि अब ज़्यादा कुछ इस पावर को समझाने के लिए नहीं है, बाकी क्वेश्चन कर करके सीखना है इसमें। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ, एक आध क्वेश्चन एज एग्जाम्पल देखिए और फिर आप मेरे साथ बनाइए। और एक बस इसमें लर्निंग फॉर एग्जाम्पल है, और मुझे लगता है कि एक ही एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं और फर्दर फिर आपको फिर कॉमन सेंस यूज़ कर करके सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप देखिए आप एक किस तरह बनाते हैं, और फिर क्वेश्चन में देते जाऊँगा, आप खुद से ट्राई करके देखते जाइए। इनकेस अगर आपसे नहीं हो पाता तो सॉल्यूशन देखिए किस तरह मैंने बनाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, उसकी कोशिश करते हैं। रघु एंड बाबू आर ट्विंस। Babu's sister is Rima. Rima's husband is Rajan. Raghu's mother is Lakshmi. Lakshmi's husband is Rajesh. दो क्वेश्चन दिए, हाउ राजेश रिलेट टू राजन एंड हाउ रघु रिलेट टू राजन। तो चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं, स्टार्ट यहीं से करते हैं। रघु एंड बाबू आर ट्विंस, तो यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि भाई हैं, भाई है ना, भाई मतलब एक्चुअली भाई नहीं कह सकते, ट्विंस है तो कुछ भी हो सकते हैं, तो फिर जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे, नाम से मैंने कहा कि नाम से डिसाइड नहीं करेंगे। रघु एंड बाबू दे आर ट्विंस, है ना। अब दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ट्विंस है। बाबू सिस्टर इज रीमा, तो बाबू की जो सिस्टर है वो रीमा है ना, ये आप कह सकते हैं ये रीमा है, ये बाबू की सिस्टर है। तो ये बात पक्की कि रीमा का जेंडर माइनस होगा, रीमा सिस्टर तो माइनस कर देते कि रीमा पक्की बात है फीमेल है। बाबू सिस्टर रीमा,
रीमा हस्बैंड इज राजन, उसका जो हस्बैंड होगा वो राजन है। हस्बैंड इसलिए मैंने इक्वल साइन लगा दिया, हस्बैंड इक्वल साइन लगा दिया राजन, और यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया कि ये मेल पर्सन है इसलिए प्लस कर दिया। ये ब्रदर सिस्टर के लिए और ये आपका हस्बैंड वाइफ के लिए। रघुज मदर इज, फिर आगे बढ़ते हैं, रीमा हस्बैंड इज राजन, रघुज मदर इज लक्ष्मी, इसकी जो मदर है जनरेशन गैप आ गया इस तरह से, रघुज मदर इज लक्ष्मी, मदर है तो पक्की बात है ये फीमेल होंगी। लक्ष्मी हस्बैंड इज राजेश, लक्ष्मी हस्बैंड, हस्बैंड मतलब इक्वल साइन हो गया, राजेश हस्बैंड मतलब पक्की बात है ये प्लस होगा, मेल पर्सन है। बस इतनी खत्म हो गया, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला है हाउ राजेश रिलेट टू राजन, राजेश रिलेट टू राजन। तो अब इतना आपको समझना है कि भाई ये तो हस्बैंड वाइफ हैं और ये बेसिकली इनके बच्चे हैं, है ना, जनरेशन गैप आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्मी मदर है इन सबकी। तो लक्ष्मी किसकी मदर है? लक्ष्मी मदर है, रघु की भी मदर है, बाबू की मदर भी, रीमा की भी मदर, तीनों की मदर है, कि सब भाई बहन आपस में, है ना। तो ये कुल मिला के ये हस्बैंड वाइफ हो गया और उनके 3 बच्चे हो गए। और ये आप कह सकते हैं लक्ष्मी की डॉटर है और ये उसका, ये लक्ष्मी की डॉटर और ये उसका हस्बैंड है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं दे आर इन लॉज हैं बेसिकली। तो जो राजेश होगा वो राजेश होगा वो राजन का क्या होगा? फादर इन लॉ होगा। और लक्ष्मी जो होगी वो उसकी मदर इन लॉ होगी। हमसे पूछ रहा है कि हाउ राजेश रेट टू राजन। तो जो राजेश है और राजन का क्या होना चाहिए? फादर इन लॉ होना चाहिए, क्योंकि बेटी है ना, तो बेटी का हस्बैंड फादर इन लॉ हो गया। तो हम कहेंगे, तो यहाँ स्टार्ट राजेश से करेंगे, राजेश है ना, तो हम कहेंगे पहले का आंसर होगा राजेश, राजेश इज फादर इन लॉ, राजेश इज फादर इन लॉ ऑफ राजन। और उल्टा पूछा नहीं, अगर उल्टा पूछता अगर, तो हम ये भी कह सकते हैं राजन इज सन इन लॉ ऑफ राजेश, उल्टा भी है ना। तो ये अपन को पता रखना है कि क्या है ना। तो यहाँ पे राजेश पुत्र, इसलिए तो हम कहेंगे राजेश इज फादर इन लॉ ऑफ राजन, और अगर राजन का पूछेगा तो राजन इज सन इन लॉ ऑफ राजेश। एनीवे, और दूसरा है पहले, ये तो पहले का आंसर हो गया, तो आंसर हो गया फादर इन लॉ का आंसर हो गया। हाउ रघु लेट टू राजन, रघु राजन से लेट एस्केलेट करता है। देखिए एक्चुअली हमें वैसे तो हम इसका ब्रदर इन लॉ है, लेकिन हमें एग्जैक्टली इसका ये नहीं पता कि रघु का हमें वो नहीं पता, जेंडर नहीं पता, है ना। अगर रघु बॉय है तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, और रघु गलत हो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, है ना। तो हमें लेकिन रघु का क्योंकि वो नहीं, जेंडर नहीं पता, तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट। हम इसको क्या बोलेंगे? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनडिटर्मिनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें रघु का जेंडर नहीं पता, इसका हमें जेंडर नहीं पता, है ना। अगर ये इतना समझते हैं ना, अगर ये बॉय है तो ब्रदर इन लॉ, ये गर्ल है तो सिस्टर इन लॉ, लेकिन हमें इसका जेंडर तो पता ही नहीं है। नाम से, जो मैंने बोला कि नाम से हमें डिसाइड करना नहीं है। यहाँ तो ट्विंस दिया था, अब ट्विंस तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इसलिए फिलहाल हम कहेंगे इनडिटर्मिनेट, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब होना चाहिए एग्जैक्टली, जब आप नहीं बता सकते हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता। एनीवे, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर होगी किस तरह में सॉल्व करते हैं। तो बस ऐसे कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, इस तरह क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, और आप पहले आप सोल्यूशन मत देखिए, पहले खुद से बनाइए, फैमिली ट्री बनाइए, फिर डिसाइड करिए। और जैसे मैंने बोला कि आप सिंबल अपने आप से यूज कर सकते हैं, और फिर एक एक करके क्वेश्चन बना के सीखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। बी इज फादर ऑफ क्यू, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर इज डॉटर ऑफ पी, ए इज मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, एस इज फादर ऑफ ए। ये क्वेश्चन में आंसर करने हैं। हाउ इज एस रिलेट टू क्यू, हाउ इज ए रिलेट टू क्यू, हाउ इज क्यू रिलेट टू ए। ये सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा। चलिए आपके सोल्यूशन को देखते हैं और हम देखते हैं कितने हद तक हम क्लोज आंसर निकाल पाए। बी इज फादर ऑफ क्यू, तो बी इज फादर ऑफ क्यू स्टार्ट ऐसे ही करते हैं। यहीं पर ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, आपको जनरेशन गैप है तो बी एंड क्यू। बी इज फादर ऑफ क्यू मतलब बी तो पक्की बात है मेल पर्सन होगा, प्लस कर देते हैं। बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के 2 चिल्ड्रन हैं, तो एक और से भाई बहन होने चाहिए, क्या दिया नहीं, आगे दिया है। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर मतलब पक्की बात है ये तो मेल पर्सन है, और ये इसकी बहन हो सकती है। अब कोई कह नहीं सकते क्या है, अभी तो डिसाइड नहीं करेंगे। तो क्यू इज ब्रदर ऑफ आर में क्यू तो पक्की बात है आपका मेल पर्सन होगा। तो इतना आप समझ में, ये अभी कंडीशन है कि बी एक फादर है और उसके 2 बच्चे हैं आर और क्यू, जिसमें क्यू सन है, क्यू ब्रदर ऑफ आर। आर इज डॉटर ऑफ पी, तो यहाँ तो पहले आर डॉटर मतलब ये हो गया, डॉटर हो गई, आर डॉटर हो गई, ठीक है। तो पी के 2 बच्चे हैं आर और क्यू, पी के 2 बच्चे हैं, क्यू उसका सन है और आर उसकी डॉटर है ना। आर इज डॉटर ऑफ पी लिखा है ना। और यहाँ पे एक और क्या दिया, आर इज डॉटर ऑफ पी। अब आर डॉटर पी मतलब पक्की बात है भाई, अब बी है ना, अब ये तो ये उसका फादर है तो उसकी मदर होनी चाहिए फिर, है ना। आर इज डॉटर ऑफ पी मतलब कॉमन सेंस हो गया कि इसकी क्या होगी, इसकी वाइफ पी होगी, पी इसकी वाइफ होगी।
तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आर है वो पी, आर क्या है, आर डॉटर है किसकी, बी की भी डॉटर, पी की भी डॉटर है, आर दोनों की डॉटर है क्योंकि हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक। और जैसे क्यू जो है बेसिकली क्यू सन है, दोनों का आप कह सकते हैं दे आर हस्बैंड वाइफ एंड दे आर देयर चिल्ड्रंस, सन एंड डॉटर। नाउ आगे बढ़ते हैं। ए इज मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए इज मैटरनल ग्रैंड डॉटर, उसी मैटरनल ग्रैंड डॉटर है, तो ग्रैंड डॉटर मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मैटरनल मतलब होगी बेटी की बेटी आप कह सकते हैं ना, मैटरनल ग्रैंड डॉटर उसकी ग्रैंड डॉटर है, और यहाँ पे मैटरनल वर्ड हुआ है, तो मैटरनल मतलब उसकी आप कह सकते हैं ये पी है, ये पी की बेटी है और उसकी एक और बेटी, ये ए है, ये ए है, लाइक दैट। तो हम कहेंगे ए इज, यहाँ हम देख सकते हैं ए इज मैटरनल ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, तो ये पी की बेटी आर है और आर की बेटी ए है, तो उसको हम कहेंगे मैटरनल ग्रैंड डॉटर। अगर ये होती, अगर सपोज ये होती पैटर्नल ग्रैंड डॉटर होती तो फिर क्यू की बेटी होती। अगर सपोज मान के चलो ऐसा लिखा होता, क्या लिखा होता कि ए इज पैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, तो जो ए है वो क्यू की बेटी हो जाती, ठीक है। तो ये मदर है, ये मदर की, ये उसकी डॉटर है, तो ये तो पी है, ये पी की बेटी और उसकी बेटी है ना, इतना समझते हैं, राइट। और क्योंकि मैटरनल है, और अगर पैटर्नल होता तो अगर ए पैटर्नल तो फिर ए क्यू की बेटी होती, लेकिन अलग बात है, फिलहाल नहीं है। एस इज फादर ऑफ ए, तो जो आर तो ए की मदर है, तो उसका फादर मतलब इसके हस्बैंड होंगे, ऐसे हो जाएगा एस इज अ, तो आपकी एक्चुअली हस्बैंड वाइफ हो गया, बेसिकली हस्बैंड वाइफ हो गए, और एस जो है वो ए का फादर हो गया, एस फादर ऑफ ए, हस्बैंड वाइफ है। अब बस रिलेट करना है इनको, है ना, तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं, अगर देखा तो ये हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड वाइफ है, इनके दो बच्चे हैं, क्यू और आर इनके बच्चे हैं, मतलब ये सन है, डॉटर है, ये उसका हस्बैंड है और ये उनकी डॉटर है, ये दोनों पेयर है, मतलब हस्बैंड वाइफ उनकी डॉटर ए है। तो अब बस रिलेशन निकालने एक एक करके, हाउ इज, एक एक करके यहाँ मैं आंसर लिखते जाता हूँ एक एक करके। हाउ इज एज रिलेटेड टू क्यू, एज रिलेटेड टू क्यू अगर देखा है तो एस जो है वो ये बेसिकली हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड वाइफ है और ये उसका भाई है, तो ब्रदर इन लॉ होना चाहिए, है ना, तो एस क्या होना चाहिए ना, वाइफ का ब्रदर, तो वाइफ, तो ये उसकी वाइफ हो गई, उसका ब्रदर हो गया, तो वाइफ का ब्रदर, तो हम कहेंगे वाइफ का ब्रदर मतलब ब्रदर इन लॉ, तो हम कहेंगे एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, एस इज ब्रदर इन लॉ, एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू का ब्रदर इन लॉ है। हाउ इज ए रिलेट टू क्यू, ए क्यू से रिलेट कैसे रिलेट करेगी, बेसिकली देखा जाए तो ए क्यू से कैसे रिलेट करेगी, उसका अंकल होना चाहिए, है ना, ये उसकी आप कह सकते हैं ये मदर है और मदर का भाई, ऐसा हम कहते हैं मामा, है ना, लाइक, है ना, ऑफ कोर्स, है ना, ये ए की मदर है और मदर का ये ब्रदर है, तो मे भी कह सकते हैं क्यू जो है वो ए के मामा लगते हैं, अपन जो हम कहते हैं मामा लगते हैं, और हम इसको कहेंगे मैटरनल, हम कह सकते हैं मैटरनल अंकल कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हाउस ए, तो ये उसकी भतीजी हो गई, है ना, भतीजी हो गई, तो हम कहेंगे ए इज, तो क्यू उसके, तो ए इज लेट, हाउ ए इज लेट टू क्यू, तो आप कह सकते हैं कि उसकी भतीजी मतलब नीस हम कह सकते हैं, तो हम कहेंगे ए इज उसकी भतीजी, मतलब इंग्लिश में नीस कहेंगे, ए इज नीस ऑफ क्यू, उसकी नीस है। और उल्टा ही पूछा है हाउस क्यू इज लेट टू ए, क्यू ए का क्या है, तो क्यू उसके मामा लगते हैं, तो हम कहेंगे मामा मतलब अंकल, और क्योंकि मामा मदर साइड से तो हम कहेंगे मैटरनल अंकल है, अंकल भी कह सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो क्यू इज अंकल, या फिर कहें बेटर कहें तो मैटरनल अंकल, तो क्यू इज मैटरनल अंकल, कि उसके मामा लगते हैं, तो क्यू ए के मामा हैं, या फिर भी कह सकते हैं उसके मैटरनल अंकल हैं, तो क्यू इज मैटरनल अंकल ऑफ ए। ये आंसर हो गया इनके, उम्मीद करता हूँ आप जस्टिफाई कर पाए होंगे और ये आंसर आपने लिखा होगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, आई रीड क्वेश्चन फॉर यू। आर इज फादर ऑफ ए इज नॉट सन ऑफ आर, एस इज डॉटर ऑफ ए, पी इज स्पाउस ऑफ आर, वी इज ब्रदर ऑफ ए, एच इज सन ऑफ वी, एम इज स्पाउस ऑफ वी, जी इज फादर ऑफ एम। ये सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। हाउ एम इज रिलेटेड टू पी, हाउ एच इज रिलेटेड टू पी, हाउ एच इज रिलेटेड टू एस, हाउ जी इज रिलेटेड टू एच। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा। चलिए आंसर मिला के देख लेते हैं। आर इज फादर ऑफ ए, तो आर ए का फादर होगा, जनरेशन गैप आ जाएगा यहाँ पे। आर इज फादर ऑफ ए, ए की बारे में कुछ फिलहाल दिया नहीं है। ए इज नॉट सन ऑफ आर, ए इज नॉट सन ऑफ आर मतलब पक्की बात ए होनी चाहिए, डॉटर होनी चाहिए, ये आपकी डॉटर हो गई। तो आर फादर हो गया, उसकी डॉटर हो गई, इज नॉट, है ना। एस इज डॉटर ऑफ ए, अब एस ए की, एस इज डॉटर ऑफ ए मतलब नीचे एस एक और जनरेशन आ गई, ये एस इज डॉटर ऑफ ए, एस ए की डॉटर है, ठीक है। तो ये ए जो है वो आर की डॉटर है, एस ए की डॉटर ऑफ ए।
पी इज स्पाउस ऑफ आर। पी इज स्पाउस ऑफ आर मतलब पी जो होगी बेसिकली उसकी वाइफ होगी, स्पाउस मतलब वाइफ हो गई, है ना। तो पी स्पाउस ऑफ आर, स्पाउस दोनों के यूज़ करते हैं, हस्बैंड के भी यूज़ करते हैं, वाइफ के भी यूज़ करते हैं। पी स्पाउस ऑफ आर, अब पक्की बात यहाँ पे आर एक्चुअली में ऑलरेडी मेल पर्सन था तो पी फीमेल होगी। स्पाउस इज यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पी स्पाउस ऑफ आर हमें ऑलरेडी पता है कि आर का जो जेंडर मेल है तो पी ऑटोमेटिकली फीमेल होगी। तो दोनों एक्चुअली कुल मिला के भी तो ये हो गए हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये उनकी बेटी और ये उनकी बेटी फिलहाल अभी तक। तो वी इज ब्रदर ऑफ ए, तो ये हो गया वी इज ब्रदर ऑफ ए, तो ये इसका सन हो गया। तो ये अब हस्बैंड वाइफ हो गए, इनके 2 बच्चे हो गए, ये इनका सन है, डॉटर है, उनकी एक ही डॉटर है, वी ब्रदर ऑफ ए। एच इज सन ऑफ वी, एच इज सन ऑफ वी, तो एच इसका सन हो गया, एच इज सन ऑफ वी। फिर एम इज स्पाउस ऑफ वी, एम इज स्पाउस ऑफ वी मतलब ये वी की वाइफ हो गई, एम इज स्पाउस ऑफ वी, कि अब वी मेल है तो ऑटोमेटिक एम फीमेल होगी, एम इज स्पाउस ऑफ वी। एंड जी इज फादर ऑफ एम, जी इसके फादर है, जी इसके फादर, एम के फादर है ये। तो कुल मिला के आपकी फैमिली ट्री बन गई। तो मोर और इतना इसमें ये है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनके 2 बच्चे हैं, वी और ए। वी मतलब इनके ये बेटा बेटी कह सकते हैं, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये उनका बेटा है, उनकी बेटी है। और आप कह सकते हैं एच जो है वो वी का सन है और एस ए की डॉटर है। तो आप ये कह सकते हैं जो ये पोता पोती है ना, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो एक कहते हैं ना, तो एच जो होगा बेसिकली पोता होगा किनका, अगर आर के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो एच जो होगा वो, क्योंकि एच जो है वो बेटे का बेटा तो पोता होगा, और ये जो है उसकी बेटी की बेटी तो ये नातिन होगी, राइट। तो आप ये भी कह सकते हैं ना, तो इतना समझते हैं। ये आपका तो एच आर के रिस्पेक्ट में बात करें तो एच है वो आर का पोता है, कि आर ये आर हो गया, ये उसका बेटा हो गया, उसका बेटा हो गया, और ये उसकी क्या हो गई आपकी नातिन हो गई, कि आर की बेटी है, ठीक है। और ये अगर इसकी बात करें इधर तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और एम उसके फादर हैं, तो आप ये कह सकते हैं इनके सन इन लॉ हैं जी के। और अगर जी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि इतना देखें तो जी की बेटी और इसका बेटा है, तो आप ये कह सकते हैं जी जो है बेसिकली एच के क्या है नाना लगेंगे, क्योंकि जी की ये बेटी और इसका बेटा है ना। तो बेटी का बेटा मतलब जी एक्चुअली आप कह सकते हैं, हम कहेंगे नाना कह सकते हैं। तो जी जो है एच के, तो ये एच की मदर है और इसके फादर हैं, तो जो जी है वो एच के नाना लगेंगे। और नाना को हम कह सकते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं, ठीक। एनीवे अब क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं जो पूछा गया कि करके 1 by 1। हाउ एम इज रिलेटेड टू पी, हाउ एम इज रिलेटेड टू पी, हाउ एम इज रिलेटेड टू पी। तो वैसा देखा जाए तो ये इसका बेटा है ना, तो वी जो है वो तो पी का बेटा लग रहा है और इसकी वाइफ है तो इसकी बहू हुई, राइट। तो आप ये डॉटर इन लॉ हम क्या है ना, ये जो वी क्या है बेसिकली पी का सन है और इसकी वाइफ है, तो क्या हो जाएगा डॉटर इन लॉ। तो हम कह सकते हैं एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। M is daughter in law of P. Second, how H led to P, how H is led to P। तो ये बेसिकली पोता है ना, H जो P का पोता होना चाहिए, ये P का बेटा है और उसका ये P का बेटा है, और मतलब V P का बेटा है और उसका बेटा है, तो आप ये एक्चुअली पोता है, P का जो पोता लगेगा तो हम कहेंगे हाउ H is led to P। तो आप कह सकते हैं ग्रैंडसन कह सकते हैं, तो H is grandson of P, एच इज ग्रैंडसन, और क्योंकि वो पोता है इसलिए वो पैटर्नल होगा, तो पैटर्नल ग्रैंडसन कह सकते हैं, पैटर्नल ग्रैंडसन। पैटर्नल में अलग से यूज कर रहा हूँ, ऐसे मोरली ग्रैंडसन है ना। तो एच इज ग्रैंडसन ऑफ पी, पैटर्नल ग्रैंडसन भी कह सकते हैं और ग्रैंडसन बेटर, तो एच इज ग्रैंडसन ऑफ पी और बेटर से पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ पी। थर्ड, हाउ एच इज रिलेटेड टू एस, एच कैसे से रिलेट करेगा। अब देखिए तो ये दोनों भाई बहन है और एच इसका बेटा है और इसकी बेटी, दोनों कजिन लगेंगे आपस में, है ना। तो एच कजिन ही कहेंगे, तो एच रिलेट तो हम कहेंगे एच इज कजिन ऑफ एस, एच इज कजिन, एच इज कजिन ऑफ एस। हाउ जी इज रिलेट टू एच, हाउ जी एस रिलेट करेंगे, तो एस के तो बेसिकली ये एच की मदर है और उनके फादर है, तो जी जो एच के नाना है तो ग्रैंडफादर कहेंगे, है ना, और मैटरनल ग्रैंडफादर। तो जी इज ग्रैंडफादर, बेटर से मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल हम कहेंगे, जी बेसिकली से ग्रैंडफादर नाना लगेंगे तो मैटरनल ग्रैंडफादर कहेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। ये इनके आंसर्स होने चाहिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर कैलकुलेट किए होंगे। डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन, कजिन, ग्रैंडफादर, पैटर्नल मैटरनल। अगर वो ऑप्शन में रहे तो, कई बार ऑप्शन में पैटर्नल मैटर नहीं भी रहता है, जब अब सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं
तो सम टाइम इन ऑप्शन यू गेट पैटर्नल मैटरनल, सम टाइम यू डू नॉट गेट ऑप्शंस, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन प्रयास करेंगे, पॉइंटिंग टू जेंटलमैन, पॉइंटिंग टू जेंटलमैन रोहित सेड हिज ओनली ब्रदर इज फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ जेंटलमैन रिलेट टू रोहित। क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। अपनी सुविधा के लिए अब फिलहाल ये जो हिज है, क्योंकि बेसिकली हिज मतलब ये जेंटलमैन एक्चुअली है ना, तो हिज या हिज को कहिए, फिर अब जेंटलमैन को कहिए, इसको फिलहाल मैं एक्स से रिलेट कर रहा हूँ, और ये जो ब्रदर है इसको फिलहाल मैं वाई से रिलेट कर रहा हूँ, समझाने के लिए, समझने के लिए। ऐसा कोई जरूरी आप ऐसा ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसको मैं वाई से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक, तो अब क्या, ये आपका बेसिकली हमारे जेंटलमैन है, हिज है ना, ये हो गया, और ये उनके ब्रदर हो गए वाई। ये मेरे जेंटलमैन है और ये उनके ब्रदर है वाई। यहाँ से बात करते हैं ना, तो हिज हो गया हिज, ये ओनली ब्रदर मतलब ये वाई हो गया, हिज ओनली ब्रदर इज, अभी क्या है इज, ये क्या है इज फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, इज फादर ऑफ, ये किसके फादर है, किसके फादर है, वाई किसके फादर है, फादर ऑफ, ये किसके फादर है भाई, ये किसके फादर है, वाई इज फादर ऑफ, ये किसके फादर है, फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। माई डॉटर्स फादर मतलब मेरी बेटी के पिता, माई डॉटर्स फादर मतलब माई सेल्फ ही होना चाहिए, है ना, माई डॉटर्स फादर, मेरी बेटी के पिता, वापस है ना, तो मेरी बेटी की पिता माई सेल्फ ही, तो माई डॉटर्स फादर, तो क्या माई सेल्फ ही होना चाहिए, मतलब ये एक्चुअली कुल मिला के ये माई सेल्फ मतलब ये रोहित ही है, इट इज रोहित इटसेल्फ, ये हो गया। तो ये हो गया, तो बेसिकली ये दोनों भाई हैं, है ना, और जो रोहित, तो वाई जो है वाई फादर, और वाई किसके फादर है, वाई रोहित के फादर है, यहाँ पे लिखा है वाई इज फादर ऑफ रोहित, इसको आप कह सकते हैं माई डॉटर्स फादर ऑफ क्या पढ़ सकते हैं, रोहित पढ़ सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि वाई जो है बेसिकली वो रोहित के फादर है। हाउ जेंटलमैन रिलेट टू रोहित, हाउ जेंटलमैन रिलेट टू रोहित, बेसिक जेंटलमैन होंगे रोहित के वो अंकल होंगे, और क्योंकि ये दोनों भाई हैं बेसिकली, तो हम कहेंगे पैटर्नल अंकल भी कह सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं दैट जेंटलमैन एक्स, फिलहाल हम जेंटलमैन कह रहे हैं, तो दैट जेंटलमैन इज अंकल ऑफ रोहित, या फिर कह सकते हैं पैटर्नल अंकल भी कह सकते हैं, और पैटर्नल अंकल भी कह सकते हैं, पैटर्नल चाचा कह सकते हैं ना, चाचा कहेंगे पिता के भाई, है ना, तो हम चाचा जी कहेंगे। अंकल भी अंकल, और हो सकता है कि एमसीक्यू में आपको अंकल ही मिले, पैटर्नल वर्ड ना ही हो, इसलिए मैं पैटर्नल मैंने बॉक्स में ब्रैकेट में डाला है, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार पैटर्नल मैटर नहीं भी रहता है, केवल अंकल आंट ऐसा ही रहता है, तो वहाँ पे बस अंकल आंट लगा, तो जेंटलमैन इज अंकल ऑफ रोहित, सीधा अंकल ऑफ रोहित, ये आंसर होना चाहिए। इस टाइप के कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ऐसा एग्जैक्टली तो ये मत सोचिएगा कि आप ही को, आप में से कई लोग कंफ्यूजन हो भी रहा होगा, तो नॉर्मल लीजिएगा, इस टाइप के कन्फ्यूजन होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और सच कहूँ तो मुझे भी होते हैं थोड़े कन्फ्यूजन्स, तो बट फैक्ट है कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कॉमन से सब कुछ है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप ही को कन्फ्यूजन हो रहा है और बाकी सबको नहीं होता, इसमें होते हैं कन्फ्यूजन्स, और खासतौर ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो जाओ। अभी तक हम क्या था, फैमिली ट्री कर रहे थे, फैमिली ट्री में भी होते हैं पर उतने नहीं होते कन्फ्यूजन, पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है, जो पॉइंटिंग वाले जो क्वेश्चन होता है, किसी उस टाइप जो पॉइंट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन में और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा उसको नॉर्मल लेके चलिएगा। तो ऐसा मत मानना कि कोई आप घर पे अकेले कर रहे हैं तो आपको लगेगा आप ही कन्फ्यूजन हो रहा है, बाकी सब, ऐसा नहीं है, इसमें मेजोरिटी को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ऐसा मुझे लगता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। बबीता सेड टू सीमा, बबीता सेड टू सीमा, यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, माई फादर्स ओनली सन, हाउ सीमा रिलेट टू बबीता। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिएगा। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा, कंफ्यूजन भी आपको लगा होगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपने कंफ्यूजन फेस किया होगा, आई टू, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था। एनीवे इस ग्रैंड मदर फिलहाल मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थोड़ा कन्वीनियंस के लिए, और कोई बात नहीं। तो बबीता सेड टू सीमा, तो सीमा से बात करते हैं, बट से सीमा, यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ, यू मतलब सीमा हो रहा है ना, यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ जी, तो सीमा जो है, सीमा स्टार्ट करते हैं, सीमा है यू आर डॉटर इन लॉ ऑफ जी, सीमा जी की डॉटर इन लॉ, तो ये हो गया सीमा, ये हो गया सीमा के हस्बैंड, फिलहाल सीमा के हस्बैंड हो गए, और ये उसकी होगी मदर जी। तो हम साफ साफ देख सकते हैं जो सीमा है वो जी की डॉटर इन लॉ है। अब जी के बारे में बात कर रहे हैं, जी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ग्रैंड इसकी बात कर रहे हैं, ऑफ माई फादर्स ओनली सन, माई फादर्स ओनली सन का मतलब हुआ एक्चुअली मेरा भाई, माई फादर्स ओनली सन मतलब बबीता का भाई,
तो एक्चुअली है ना, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं जी जो है, जी का एक बेटा होना चाहिए। फिलहाल उसको अपन एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिलहाल नाम नहीं पता इसका, अननोन है। और इसके दो बच्चे होने चाहिए, एक होनी चाहिए बबीता और एक बबीता का ब्रदर बबीता। और फिलहाल जो सन है, फिलहाल इसको मैं फिलहाल एस से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, जस्ट फॉर कन्वीनियंस एस से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। इसको मैं सन एस लिख ले रहा हूँ, ये बबीता का भाई है। तो अभी आप देख सकते हैं जो एस है, हम कह सकते हैं इट इज़ माई फादर, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। तो ये आप कह सकते हैं बबीता इस एस के बारे में कह रही है, इट इज़ माई फादर्स ओनली सन, ठीक, माई फादर्स ओनली सन, ठीक। और ये जो है बेसिकली फादर है, ये उनकी मदर है। तो ये जो जी क्या बन जाएगी, एस की ग्रैंड डॉटर है ना। ये एफ जो है वो एस के फादर हो गए, जी उसकी मदर हो गई। तो हम ये भी कह सकते हैं जी जो है वो एस की क्या है, ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी एंड वेयर जे इज ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी एंड वेयर जी इज ग्रैंड मदर, है ना, जी इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, जो जी है वो एस की ग्रैंड मदर है, माई फादर्स ओनली सन, मेरे भाई की। तो आप कह सकते हैं जो जी है, सीधी बात है, जी है जो है बबीता के भाई ग्रैंड मदर है, दादी लगती है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो आप ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे ना अब यहाँ पे ये चीज़ कंडीशन मेंशन नहीं है कि जो जी की कितने बेटे हैं। देखो इसके एक्चुअली ना ये भी कंडीशन हो सकती है कि जो फादर है वो ये हो, मतलब आप कह सकते हैं जो बबीता के फादर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर जो ग्रैंड मदर जी जो दी हुई है, इसके दो बेटे हैं, अगर दो बेटे हैं उस केस में तो ये कंडीशन रहेगा। पर ऐसा कुछ क्वेश्चन मेंशन नहीं कि ग्रैंड मदर के डॉटर के बेटे कितने हैं। तो ये जो अननोन पर्सन है, ये बबीता के फादर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना। बबीता के अंकल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर देना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सी डेटा अनसफिशिएंट है, समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमें कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया है कि जो ग्रैंड मदर के कितने बेटे हैं, है ना। तो ये जो इंसान है बबीता के फादर भी हो सकते हैं, एक्चुअली ये फादर यहाँ भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका एक्चुअली हम कहेंगे, तो अगर मान के चलो ये बबीता के अगर फादर हैं, उस केस में तो ये जो सीमा बबीता की मदर बन जाएगी। और अगर फादर नहीं है तो फिर उसकी एक्चुअली देखा जाए तो है ना, ये तो भाई निकल जाएंगे, तो आंट हो जाएगी उसकी, आंट बन जाएगी। लेकिन फिलहाल हम अच्छे से नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितने बेटे हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हम कहेंगे इनडिटर्मिनेट। लेकिन हाँ, फिलहाल जो क्वेश्चन में दिया है, अब आगे भले आंसर दे दिए, अब अगर हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता कि जो ग्रैंड मदर के जो ये फादर है वो ग्रैंड मदर के ओनली सन है, तो उसके से पक्की बात हो जाती कि जो बबीता है वो सीमा की मदर है, सॉरी सीमा बबीता की मदर है, या बबीता बेटी हो जाएगी उसकी, ऐसा हो जाता। लेकिन फिलहाल ऐसा दिया नहीं है, तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो फिलहाल हम कंडीशन में आंट कह सकते हैं इसको, लेकिन फिर बेटर है कि हम बेटर कहें इनडिटर्मिनेट कहें, तो ज़्यादा आंसर अच्छा बेटर होगा। उसका सही आंसर होगा इनडिटर्मिनेट। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते इनडिटर्मिनेट, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि ग्रैंड मदर के बेटे कितने हैं, एक बेटा है कि दो बेटे हैं। एक बेटा हो तो अलग आंसर रिलेशन आएगा, दोनों बेटा रिलेशन आएगा। उम्मीद करो तो बात आपको क्लियर होगी। तो फिलहाल इसका आंसर होना चाहिए इनडिटर्मिनेट, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता ग्रैंड मदर के कितने बेटे हैं। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मनोज सेड, I have no brother and sister, but his mother is wife of my father's son. Whose photo was it? क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास किया होगा। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, मनोज सेड, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट हिज, मतलब एक्चुअली ये फोटोग्राफ में जो है वो हिज है। इसको फिलहाल अब मैं अपनी कॉन्टेक्स्ट में एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। जो एक्स है, इस हिज को मैंने एक्स लिया हुआ है। एक्स मदर है, जो एक्स है ना, इसकी जो मदर है, एक्स की जो मदर है, इसका जो जेंडर फीमेल होगा, जो मदर इज, जो मदर होगी इज क्या है, इज अ वाइफ ऑफ, ये किसकी वाइफ है ना, ये किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ माई फादर सन। माई फादर सन मतलब क्या हुआ, माई फादर सन मतलब माई सेल्फ, माई फादर सन मतलब माई सेल्फ, खुद की बात कर रहा है वो। तो ये जो, ये किसकी वाइफ है, उसे खुद की मतलब मनोज की। तो ये जो है एक्चुअली ये वाइफ है, किसकी है, ये मनोज की वाइफ है, मनोज की वाइफ है। बात एकदम क्लियर हो रही है ना। ये ठीक है, ये एक्स हो गया, ये उसकी मदर हो गई, और जो मदर है, मदर इज वाइफ, मदर किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ माई फादर सन,
माई फादर सन मतलब रोहित, सॉरी मतलब मनोज इट सेल्फ। तो आप कह सकते हैं मदर इज वाइफ ऑफ मनोज। तो आप यहाँ कह सकते हैं जो माई फादर सन को आप क्या पढ़ सकते हैं, आप मनोज पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो इसकी जो मदर है, मदर इज वाइफ ऑफ मनोज, ये मनोज हो गई। तो व्हाट वाज रिलेशन, हुज फोटो वाज इट, तो किसकी, इसकी बात हो रही, हुज किसकी फोटो है, सीधी बात है मनोज की वाइफ का सन है, मतलब मनोज इसका फादर हुआ, ये हस्बैंड वाइफ और सन हो गया। तो मनोज जो ये एक्स है, एक्स वाला जो पर्सन मनोज उसका फादर है, तो आप कह सकते हैं इट इज फोटो ऑफ मनोज सन। तो आप कह सकते हैं ये जो मनोज है ना, मनोज सन की फोटो है ना। ये कैसे, जो पर्सन है इट इज अ सन ऑफ मनोज, तो मनोज सन फोटो है कह सकते हैं जो, ठीक है। आप कह सकते हैं दिस पर्सन एक्स इज सन ऑफ मनोज, जो भी कहिए, वॉट एवर, डज नॉट मच मैटर। कुल मिलाकर इनमें रिलेशन क्या है, फादर और सन का। उम्मीद का तो बात आपको क्लियर होगी। ऑलमोस्ट प्रयास करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अमृत सेड, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ अमृत सेड, I have no brother and sister, but that man's father is my father's son. That मतलब फोटोग्राफर, that man's father is my father's son, whose photo was it? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रयास करके देखिए। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ अमृत सेड, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट दैट मैंस मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, दैट मैन मतलब ये बेसिकली जो फोटो जिसकी है फोटोग्राफ में, दैट मैन मतलब ये आपका एक्स पर्सन हो गया, है ना, ये एक्स हो गया, इसी ये पता करना है। दैट मतलब इसी की फोटो लगी हुई है ना, ये बंदा फोटो, इसकी फोटो, इसको अपन एक्स मान के चलते हैं, इसी की फोटो लगी हुई है। दैट मैन्स फादर, इसके जो फादर है, ये इसके जो फादर है, दैट मैन फादर इज, ये क्या है, इज माई फादर सन। माई फादर सन क्या हुआ, माई फादर सन मतलब अमृत इटसेल्फ, माई फादर सन मेरे पिता का बेटा, माई फादर सन मतलब माई सेल्फ, तो एक्चुअली अमृत खुद है ये एक्चुअली, तो ये बेसिकली इट इज एक्चुअली ये इट सेल्फ अमृत, अमृत खुद है। बात समझ में आ रही। आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर बट दैट मैन एक्स फादर इज माई फादर सन, मतलब माई सेल्फ खुद, ये अमृत ही है, इज माई फादर सन। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये खुद अमृत का बेटा ही है। तो जो ये फोटो अमृत के बेटे की, तो आप कह सकते हैं जो ये जो मैन है, जो फोटो में जो मैन है वो अमृत के बेटे की है, तो आप कह सकते हैं, है ना, अमृत इज फादर ऑफ एक्स मतलब जिसकी फोटो लगी हुई है, तो आप कहते हो हुज फोटो, तो हम कहेंगे हुज फोटो वाज इट, हम कह सकते दैट विल बी अमृत सन, अमृत के सन की फोटो लगी हुई है यहाँ पर, या तो अमृत उसका बेटा है, या फिर जैसे फादर बेटे का, फादर एंड सन का रिलेशन है। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। और जो थोड़ा बहुत आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा उसको नॉर्मल लीजिएगा, जैसे कि इसे ब्लड रिलेशन देखिएगा, ब्लड रिलेशन में ना कंफ्यूजन होता ही है ना, तो लैंग्वेज में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, और आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे जो भी आपके पास रिस्पेक्ट, केवल इससे वीडियो से भी नहीं होगा ना, क्यूपी तो बनाइएगा, और क्यूपी बनाने के बाद इनफैक्ट आप ये भी करिएगा कि जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव बुक्स होंगी उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उनको ट्राई करिएगा, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज ट्राई करिएगा, तब जाके ब्लड रिलेशन में इंप्रूवमेंट आता है। और कन्फ्यूजन इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ब्लड रिलेशन, उसमें मुझे लगता है कि इवन विथ मी, मैं आई वोंट लाई ऑन डेट कि मुझे भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ब्लड रिलेशन में रहता है, मतलब थोड़ा सा एनीवे वो अलग जगह है, बट होता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, तो ओके एनीवे। और अब उसका अपना उसके लिए कॉमन सेंस है, प्रैक्टिस है, ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ें हैं, तो जितना अच्छा, जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है इसमें।